What's up Alpha gang, welcome back in my second video show guys। फर्स्ट वीडियो किसने किसने देखी है भाई? जिन लोगों ने देख रखी है थैंक यू, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब गाइस। जो नीचे काला बटन दिख रहा है ना, उसे भाई सब दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को। भाई साहब पहले सब्सक्राइब और लाइक करिए तभी आगे बढ़ेंगे। कर दिया? ओके आ जाओ तब फिर। तो गाइस आज इससे पहली वाली वीडियो में मैंने रोब्लॉक्स में एक गेम के बारे में डिस्कस किया था, मतलब खेला था। ठीक, आज हम लोग हार्टून्स की एक एनिमेशनल वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। यस गाइस, अब बताइए कौन सा? जिम ना भाई, जिम नहीं जाता। वाइल्डेस्ट वैसे मैं जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ। वाइल्डेस्ट इंडियन स्कूल्स ना भाई। इंडियन स्कूल टॉर्चर, भाई साहब टॉर्चर तो होता है वैसे, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। बॉयज़ हॉस्टल, भाई साहब ये क्रीपी लग रहा है, इस पे करते हैं बूम। नहीं पहले ये दिखा दो, नहीं ये जरूरी है ना। कोई है? यो कौन है? मम्मी भाई ऐसे जंप स्केयर्स कौन देता है? नहीं भाई, मतलब कौन देता है भाई साहब? यार अभी मेरे अंदर से मेरी आत्मा जो है ना गाइस निकल के बाहर आ गई होती। भाई साहब यार ऐसे जंप स्केयर्स कम से कम मत ही दो। ठीक ही थी, मतलब उतना डर नहीं लगा। भाई इन लोगों की भी हालत खराब। बॉयज हॉस्टल में कुछ लौंडे आधी रात में भूत बुला रहे हैं। घनश्याम, हम तुम्हारे लिए बलि लेके आ गए हैं। ये लो, इन लोगों को भूत बुलाना भी है और इनकी फटकारी है। रक्षा करना हमारी शक्ति देना। रात भर भूत बुलाने के बाद सुबह एकदम फ्रेश माइंड से ये लोग सो जाते थे। जब तक भूत इनके पास पहुंच रहा है, ये सारे लोग सो रहे। मैं आ गया था। अरे यार मांगो मत। अरे भाई साहब यार, वैसे इन सब चीज़ों से मैं थोड़ा रिलेट करता हूँ गाइस। जैसे ना आप अगर कोई फिल्म देख रहे हैं हॉरर, भाई साहब उसको देखने में डर भी लग रहा है लेकिन एक्साइटमेंट भी है भाई कि नहीं हम लोग देखेंगे, लेकिन डर भी लग रहा है। और भाई साहब ये भाई साहब स्कूल का भूत है, किसी बच्चे का भूत है। उठ जाओ यार, मैं बहुत दूर से आया हूँ। भाई नहीं रहे यार ये तो। ठीक है, अगली रात वापस से भूत बुला रहे हैं लोग। प्लीज घनश्याम आ जाओ। अरे भाई देख रहे हो मैं? भाई साहब भूत को तो कम से कम चैन लेने दो। खुद तो ना चैन ले रहा है ना उस भूत को लेने दे रहा है। आंखें निकाल के बेचारा देख रहा है। छी डिमांड, हाँ हम तो देख रहे हैं, पर तू भाई साहब ले मेरी ले ले। नंगी बारबी डॉल से भूत बुला रहे हैं लोग। वो डॉल को लेटाने पे उसकी आंखें बंद हो जाती थी। भाई इसकी सांस नहीं चल रही है, सीपीआर देना पड़ेगा। भाई सीपीआर के लिए प्रेस कौन निकालता है भाई? सीपीआर देना है। अरे सीपीआर की मशीन कहाँ है? अरे जाओ यार, दो प्रेस लेके आओ कहीं से भाई। इधर लाओ, मैं एक्सपर्ट हूँ सीपीआर देने में। अरे मोनू भैया थोड़ा आराम से, बेचारी की छाती अंदर दब गई है और हाथ पांव अलग हो गए हैं। उसके बाद भी भूत नहीं आ रहा है तो सब इस डॉल की गलती है। बेचारी की आँख भी नहीं जुड़ी भाई। घनश्याम की इमेज डाउन हो गई उसके दोस्तों के बीच में। कैसे बुला रहे यार ये, देखो। चुप हो जाओ, मैं बदला लेके रहूंगा मोनू से। मेरी आंखें वो। भाई साहब यार बदलाव लेना है भाई को, कैसे लेना है आप देखते हैं। मैं को आगे छेड़ रहा है मेरे को। अरे This भाई is beyond embarrassing. भाई भूत की कुछ इज्जत ही नहीं रह गई है। Do you have any decency at all? क्या आप लोग भी ऐसे ही हक्के बक्के रह जाते हो जब आपके सामने कोई फर्राटेदार इंग्लिश में बात करता है? डुओलिंगो ये भाई दिखाई करेंगे ऐड गाइस, मैं ऐड को स्किप करता हूँ। ओके, एक्सपर्ट सुपरविजन में होता था मोनू भैया के। थर्ड ईयर के मोनू भैया को भूत बुलाने का 3 साल का एक्सपीरियंस था। कुछ तो अलग बात थी मोनू भैया में। सिगरेट पीते हैं ये?
सबकी लाइफ में एक मोनू भैया इनको ये वही लोग हैं जो घर की छत पे सीमेंट के डंबल बना लेते हैं। सीमेंट कम पड़ने के कारण वो भी बड़े छोटे बने। पूरी शिद्दत से डेली कसरत करते हैं ये। उसके बाद ब्रो इसने क्या बोला गाइस, थोड़ा सा पीछे करते हैं। पोलियो जैसा छत पे सीमेंट तो जाके एक बार चेकआउट करने में कोई बुराई नहीं है। लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन हमारा ये सारा काम एक्सपर्ट सुपरविजन में होता था मोनू भैया के। थर्ड ईयर के मोनू भैया को भूत बुलाने का 3 साल का एक्सपीरियंस था। कुछ तो अलग बात थी मोनू भैया में। सिगरेट पीते हैं ये भाई सिगरेट पीने का ये मतलब नहीं कि डाल के भाई पी जाओ एकदम, मतलब ये वो अलग ही लेवल का बंदा था। सबकी लाइफ में एक मोनू भैया होते हैं, तुम जानते हो इनको। ये वही लोग हैं जो घर की छत पे सीमेंट के डंबल बना लेते हैं। सीमेंट कम पड़ने के कारण वो भी बड़े छोटे बने। पूरी शिद्दत से डेली कसरत करते हैं ये। उसके बाद पोलियो जैसा शरीर लेके घूम रहे। बाकी बच्चे मोनू भैया को भाई सही में इनसे अच्छे तो वो दादाजी लग रहे हैं। मैं सब दादाजी कह रहे हैं कि दूसरे फिट तो मैं हूँ मैंने जिम किए। लव गुरु की तरह देखते थे। ये सारे लोग बैठ के अपने कुछ सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिसमें मोनू भैया अपनी टिप्पणी देते हैं। एक लड़की है वो मेरे को फोटो दिखा ला इधर दे। हाँ अब पूरा बायोडेटा आ गया इसका मेरे पास। रिंकी है ना इसका नाम। ये रह चुकी है मेरी बंदी पहले। रिजेक्ट कर दिया था मैंने इसको। क्या बात कर रहे? करो करो जो ऑर्डर करना है करो। इधर नहीं थोड़ा महंगा है इधर भी नहीं भैया। एक कोल्ड कॉफी। पता है ये जो कोल्ड कॉफी रहती है ना इसको बनाने में 10 रुपए लगते हैं इन लोगों के, पर ये बेचते 150 की है। और 150 से याद है मैं आज पर्स लाना। भाई साहब मतलब डेट पे भी ले जाएंगे लेकिन मतलब अलग ही लेवल के बंदे थे। भाई साहब मतलब कंजूसी कर रहा है भाई, इसी पे छोड़ के भूल गया। बस उसी पॉइंट पे फिर मेरे को उसका चिंबड़पन दिख गया और मैं छोड़ के आ गया उसको। उसने मेरे को बहुत रोकना चाहा। रुक जाओ मत जाओ छोड़ के प्लीज। बोल कुछ और रहा है कर कुछ और रहा है भाई साहब। मैं नहीं रुका कि अपनी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। मोनू भैया की बात ही अलग है। देख लिया सेल्फ रिस्पेक्ट भाई, देख लिया मोनू भैया तुम्हारे। हाँ मोनू भैया की हर कहानी में वो अपने आप को लड़की से रिप्लेस करके बताते हैं। मोनू भैया आज ये डेट पे जा रहा है। अरे ये क्या है मोनू भैया? बर्गर खुशबू लगा के जाना चाहिए। ठीक है अब जा रहा हूँ मैं। पंड्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ 14 से 20 साल के टीनेजर्स को मौका मिलता है अर्निंग अपॉर्चुनिटी का। यहीं पे तो गलती कर जाते हो तुम बच्चे लोग। लड़की बुलाए तो कभी भी टाइम पे नहीं जाना। फ्री फोकते ही बैठे हो क्या तुम? और अगर बैठे भी हो तो भी टाइम पे नहीं जाना कभी भी। तुम जल्दी जाके बैठ जाओगे तो कुछ काम है कि नहीं इस फ्री फोकते के पास? तो रिजेक्ट। लेट जाओगे तो रिस्पेक्ट रहेगी। भैया अभी मत जाना थोड़ी देर से। अरे भैया फोन तो उठाने दो। 10 बार से पहले फोन कभी नहीं उठाना। ऐसा लगना चाहिए कि तुम बिजी हो। भाई साहब लेट का मतलब ये भी नहीं था कि मतलब भाई वो दोपहर में तुमको बुलाए, तुम रात को नहीं अगले दिन सुबह को जाओ। ऊपर से हाँ माना कि थोड़ा करना चाहिए बट भाई ऐसा भी नहीं कि मतलब उसका कॉल ना मत उठाओ भाई, उससे मतलब ही नहीं है। भैया ब्लॉक कर दिया। लौंडे एक दूसरे को कुछ भी बोल के मोटिवेट कर देते हैं। डीपी सिर्फ ब्लॉक करने से नहीं हटती है। हो सकता है कि उसने डीपी हटाई दी हो। वो चाह रही हो कि हम उसको फोटो सजेस्ट करें। ये उसका इशारा है। इतना भी नहीं समझ पा रहे क्या तुम लोग? चलो आ जाओ घनश्याम को बुलाने का टाइम हो गया है। प्लीज घनश्याम आ जाओ प्लीज। रक्षा करना हमारी। पर हम इसको बुला भाई एक तरफ भूत बुला रहे हैं, एक तरफ शक्तिमान से शक्ति मांग रहे हैं। मतलब अलग ही लेवल के मतलब वैसे इससे कौन रिलेट करता है भाई। मैं हल्का फुल्का मतलब हाँ मैंने 1-2 बार ये सब रिचुअल्स कर रखे हैं, बस 1-2 बार। क्यों रे? थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि घनश्याम ने मेरी जान बचाई थी जब रिंकी ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मतलब मैंने रिंकी का। क्या चिम्मड़ आदमी है? आज की बात शक्ल मत दिखाना मेरे को तेरी। तो आज तो देख। गाइस मतलब ये कौन सी बात होती है भाई? मतलब कुछ भी। और भाई साहब और एक बार तो हम लोगों ने भाई साहब मैं
बता रहा हूँ इसी समय की बात है। एक बार हमने लबूबू रिचुअल किया था भाई साहब, लबूबू रिचुअल। और एक बार आपको एक मैं बात बताऊँ, जब मैं स्कूल में था, मतलब हूँ अभी भी, बट थोड़ा जब मैं स्कूल में था ना, स्कूल में मैंने वो सब रिचुअल्स करे। उसमें से एक रिचुअल था, जैसे ना हम लोग क्लास में थे, हम लोगों ने छुट्टी में प्लान कि भाई हम लोग रुक के ये ऐसे किया जाएगा, वो ऐसे किया जाएगा। भाई साहब एक हम लोग के साथ एक बच्चा था जो एकदम शैतान है, बहुत ज़्यादा ही वो शैतान है। उसने कहा कि अरे चलो वहाँ किया जाए। और फिर जब हम लोग, उसने कहा भाई ये ऐसे होता है, तुम लोग सब लोग अपने हाथ में प्रे करो, और जो ये पेंसिल है ना वो यस से नो पे घूम जाएगी। सब लोग प्रे कर रहे हैं, चार्ली गेम था ना, तो उसमें सब लोग प्रे कर रहे हैं यस या चार्ली। तो ऐसे वो दूसरा होता है ना, या जो भी होता हो, बस हम लोग ऐसे ही खेल रहे थे और उसने नो पे कर दिया। तो फिर उसने सवाल पूछा, कहा कि क्या हम लोग यहाँ से जाएँ। उसके बाद हम लोगों ने फिर से प्रे किया, चार्ली हम लोग यहाँ से जाए। तब लोग उसने कर दिया नो पर, यस से। अब फिर हम लोग भाई साहब हम लोग यहाँ से ना जाए। फिर कहते ये भाई ये चार्ली से पूछो क्या वो हम लोग को क्या मार डालेगी। तो फिर उसके बाद हम लोग फिर से बंद करते, चार्ली क्या तुम हम लोग को मार डालोगी। और फिर वो यस पे आ जाता है। इतने में मेरी सबके फटके हाथ में आ जाती है। और फिर उसके बाद भाई साहब पूछो ही मत वैसा। फिर उसके बाद वो कहता है आग बंद करो, नहीं तो वो मार डालेगा सबको, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। और फिर वो क्या करता है, वो हम सबको ऐसे पीछे से भूत आ गया, और हम लोग सही में डर भी जाते हैं और भाग जाता है खुद। और भाई साहब इसमें एक हॉन्टेड ये भी चीज़ होती है भाई साहब, जो वैन होती है वो भाई साहब निकल गई होती है। मतलब वो से मतलब भाई हम लोग डेली जाते हैं। एक दो बार मिस भी हुआ था, बट वो भाई साहब अंकल जी कहते कि नहीं यार तुम लोग को मैं नहीं भूल सकता, तो वो वैन कैसे चली गई। भाई वैसे हो सकता है कुछ हो, बट मुझे आज तक लगता है। लेट्स गो वीडियो में चलते हैं। अब घनश्याम इंसान हुआ करता था। रिंकी ने मेरे को छोड़ के घनश्याम को चुना। उन दोनों को साथ में देख के मेरा दिल भाई थम गया साहब। था। दिल आ गया। लेकिन घनश्याम एक अच्छा इंसान था। बेचारा आधे घंटे तक मेरे को सीपीआर देता रहा। उसके बाद मैं तो उठ गया, लेकिन उसके दिल ने हार मान ली थी। भाई साहब। फिर मैंने उसको सीपीआर दिया था। फिर डॉक्टर ने मेरे को थैंक यू बोला। आपने सीपीआर नहीं दिया था जब तक तो जिंदा था ये। सर इसकी बॉडी को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई इसकी छाती पे चढ़ के कूदा है आधे घंटे तक। मेरे भाई साहब इतने पे तो पूरे करियर में पहली बार किसी का कॉज ऑफ डेथ सीपीआर देख रहा हूँ। उसके बाद मेरे को बहुत दुख हुआ था, और मैंने उसी दुख में रिंकी को मैसेज करा। अब तो घनश्याम नहीं रहा, तो क्या तुम मेरे साथ। भाई साहब क्या मतलब। उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा नहीं है। रह पाते लड़कों के इमोशंस काबू में। पहली बार किसी को मैसेज कर रहे हो और आई लव यू नहीं, हेलो प्रिया। मैंने आपको आज देखा था। इतने में तो स्क्रीनशॉट लड़कियों के ग्रुप में फैल चुका है। स्क्रीनशॉट्स की दलाली कर रही है लड़कियां। ठरकी फांसी पे लटका देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो स्क्रीनशॉट देख के इन लोगों का अलग डिस्कशन चालू हो गया है। अच्छा ये इसकी रिक्वेस्ट तो मेरे पास भी आई थी। मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं करी थी। ये सुन के प्रिया को जलन की भावना हो गई है कि ये ठरकी सबको रिक्वेस्ट भेजता फिरता है। इसका मतलब रश्मि ने रिप्लाई नहीं किया था, उसकी बाद मेरे पास आया ये। मतलब मैं सेकंड ऑप्शन हूँ। भाई साहब टर्कीपन मतलब ये पूरा अपने दिमाग लगा रही है, सारे फिजिक्स के फार्मूले जिसने मुझे कॉल नहीं किया उसने नहीं किया भाई साहब। और फिर वैसे इसने टर्कीपन किया भी है। आगे दिखते हैं भाई साहब। ओ शिट भाई साहब उसकी अब उसमें क्या गलती थी। इससे तो पूरा दिमाग खराब होता है मेरा। ये देखते हैं क्या है। इसकी आइकन गाइस मैं स्किप कर रहा हूँ। ओके आ जाइए गाइस। हेलो हाँ पापा, मेरा फोन गिर के टूट गया। हाँ जल्दी नेहा भेजो। लड़के हैरान रह जाए बिना कुछ बोले ब्लॉक। भाई उसका दांत टूट गया, उसने अपने पापा को नहीं बोला ये भाई साहब।
और उस पे पापा पूछेंगे कैसे टूटा, वो भी कुछ अलग रीजन की। मैं नीचे खड़ी थी और मेरे ऊपर से मेरी एक सहेली ने मेरे दांत कर चलो दिया। भाई टीपी क्या गायब होने का मतलब ये नहीं है कि उसने तुमको ब्लॉक किया है। अरे बस करो यार। इनके माँ बाप बेचारे भाई एफडीआर साहब। तोड़वा के इनकी फीस भर रहे हैं। बेटा टेंशन मत लेना, बिल्कुल हम फीस भिजवा रहे हैं तेरी। मैं टूट चुका हूँ पापा, प्रिया ने मेरे को ब्लॉक कर दिया है बिना भाई, बताए। ओ भाई, मैं ओ जा भाई। रहा हूँ पापा। नहीं नहीं रुक रुक जा, फीस मत लेके जा इसकी, कोई फायदा नहीं है। एफडी करवा दो वापस इसकी। प्रिया भाई साहब। कोई आवाज लगा रहा था ना मेरे को। लड़कियां चतरी हो गई है बहुत, उनको कुछ भी सेंस। भाई साहब अब क्या बोले इस बात पे। भाई साहब ये तो कोई बात नहीं हुई। वैसे भाई उसके बाद में मुझको बुला देना खाने के लिए। सेंसिटिव जानकारी भेजनी रहती है तो वो व्यू वंस पे भेजती है। एक बार खोलोगे हार्टून्स भाई जरूर बुला देना, ठीक है। उसके मरने के बाद में मैं भी खा लूंगा थोड़ा कुछ। गायब, ऐसा उनको लगता है क्योंकि लौंडे बिल्कुल पीछे नहीं है। फटाफट फोटो खींच इसका। अच्छा चलो प्रिंट निकलवा के आते हैं इसकी। लौंडो का जाहिलपना भाई साहब ये कोई बात नहीं हुई। छुपाए नहीं छुपता है। अभी लड़कियों का फ्रेंड सर्कल थोड़ा सपोर्टिव होता है। ये देखो हाथ ओ मत भाई, लगाना ओ इसको भाई, बिल्कुल ओ भी। भाई, ओ अभी भाई। के लिए इसको फाउंडेशन से छुपा देते हैं, बाकी ये अपने आप सही हो जाएगी। लौंडे लोग एकदम गलीचपन पे ही उतर आते हैं। भाई ये देख, हट जाओ कोई हाथ नहीं भाई लगाएगा। साहब सब साथ में फोड़ेंगे। अरे लौंडे ज्यादा ओ दिमाग भाई, ही नहीं लगाते ओ कि भाई भाई। फोन से आइए फोड़ो काम खत्म। मेरे को एक सीक्रेट चीज पता भाई चली है साहब, कि भाई लड़कियां साहब भाई साहब और भाई कुछ आर्टन सीक्रेट बता रहे हैं, देखते हैं क्या है। स्किन केयर करती है। ये हैं? करना भी होता है क्या? ओ, ओ। सीरम अब हम लगेगा लोग- मॉइस्चराइजर। हम लोग अगर ये सब खा जाते मिट्टी मेरे मुंह पे झोंप लो भाई। एक बार मेरे साथ हुआ भी था भाई साहब। मैं अपने फ्रेंड को ऐसे ही मजाक में कह दिया, भाई तू स्किन केयर करता है ना? तो कहता है अरे भाई मैं नहीं करता, तुम करते हो? तो मैंने इसी मजाक में जो हाँ मैं करता हूँ, कहा कि अरे आओ तुम्हारे लिए 2-4 स्किन केयर्स ले आऊँ। भाई साहब मैंने कहा हाँ सही में ला रहा है क्या कुछ। अब उतने पे मैं मतलब कहा कि यो गए सॉरी, मतलब ये मुझे 2 पार्ट्स में बनाना पड़ा क्योंकि मेरी गलती से ना वह सब थोड़ी दिक्कतों की वजह से बंद हो गया था, तो सॉरी इस चीज़ के लिए। बट हाँ ये छोटा सा ही, उतना कुछ है नहीं इसमें, एकदम छोटा सा है। मैं इसको अब ट्राई करूँगा गाइस ऐड करने के लिए, बट आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मैं अपनी कहानी पे था, तो मेरा जो दोस्त था मैं उसके अब पीछे पीछे जाने लगा और भाई साहब तभी उसने ले जाके मुझे उस गोबर में ढकेल दिया। मेरे पूरे मुंह पे लग गया भाई साहब, और ऊपर से कहने लगा भाई स्किन केयर है, स्किन केयर। भाई साहब स्किन केयर है, अब बताइए। नहीं अब बताइए, लॉन्डो का ये होता है स्किन केयर्स, अलग ही लेवल का वो बंदा था। आगे देखते हैं। सीरम अब लगेगा मॉइस्चराइजर। लौंडो को सिर्फ खोपरे का तेल चाहिए, बाल से लेके सिर पैर मुंह सब दूर वही लगा लेंगे वो। एक अलग ग्लो आ रहा है ना भाई। हाँ भाई मेरे को भी देना भाई। भाई साहब ये क्या कर रहे हो? इतना गलीच बना करके जो चैन की नींद आती ना लौंडो को। भाई साहब बिना बताए ब्लॉग सो जा चुपचाप। भाई साहब अरे कौन है यार? मोनू से बात हो जाएगी क्या? भाई साहब ऐसी एंडिंग की तो चाहते हैं। तो गाइस टुडेस वीडियो हियर वी गो, वी आर मीट अप इन नेक्स्ट वीडियो। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब गाइस, अगर आपने अभी तक नहीं किया गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए टिल एंड टेक केयर, गुड बाय। शू